ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि। अक्टूबर का महीना मेष राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास और रचनात्मकता में उल्लेखनीय वृद्धि का समय साबित हो सकता है। इस दौरान आप अपनी स्वाभाविक नेतृत्व क्षमताओं को न केवल बेहतर तरीके से महसूस करेंगे, बल्कि इन्हें व्यक्त करने के भी कई अवसर प्राप्त होंगे। आप अपने कार्यक्षेत्र या व्यक्तिगत जीवन में सुर्खियों में आ सकते हैं, जहां आपके निर्णय और विचारों को अधिक महत्व मिलेगा। यह वह समय है जब आपकी प्रतिभा को पहचान मिल सकती है और आप नए प्रोजेक्ट्स या कलात्मक कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं। मेष राशि के जातकों के भीतर स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने की प्रवृत्ति होती है और अक्टूबर का महीना इस गुण को और उजागर करेगा। आप नई रचनात्मक परियोजनाओं में शामिल हो सकते हैं, जहां आपकी सृजनात्मकता और आत्मविश्वास आपकी प्रगति को रफ्तार देंगे। यदि आप किसी विशेष कलात्मक क्षेत्र में हैं, जैसे लेखन, चित्रकला, संगीत या डिजाइन, तो यह समय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अपनी रचनात्मक प्रतिभाओं का खुलकर प्रदर्शन करने का यह एक आदर्श अवसर है, जहां आपके विचारों और कार्यों को सराहना मिल सकती है। हालांकि इस महीने आपको कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। विशेष रूप से अपने अहंकार के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मेष राशि के जातक कभी कभी आत्मविश्वास के चलते दूसरों की राय को नजरअंदाज कर सकते हैं, जो उनके संबंधों और कार्य क्षेत्र में चुनौतियां पैदा कर सकता है। इस समय आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप न केवल अपनी बात कहें, बल्कि दूसरों की बात भी सुनें। अपने सहयोगियों, परिवार के सदस्यों या दोस्तों की राय को ध्यान से समझें और उन्हें महत्व दें। यह दृष्टिकोण केवल आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा, बल्कि आपके व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों को भी मजबूत करेगा। अपने विचारों और क्रियाओं में लचीलापन बनाए रखने से आप अधिक सफल हो सकते हैं। जहां एक ओर आप अपनी रचनात्मकता और आत्मविश्वास से नए अवसर प्राप्त करेंगे, वहीं दूसरी ओर दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाने से आपको सही दिशा मिलेगी। इसलिए इस महीने संतुलन बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। अगर आप इस संतुलन को साधने में सफल होते हैं, तो अक्टूबर का महीना आपके लिए समृद्धि और सफलता का समय साबित होगा। उपाय: आपको मंगलवार के दिन गुड़ के लड्डू वानरों को खिलाने चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना आत्मनिरीक्षण और आत्मखोज की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। यह समय आपके लिए अपनी आंतरिक दुनिया से गहरे जुड़ाव का होगा, जहां आप अपने जीवन के उद्देश्य और व्यक्तिगत मूल्यों को नए सिरे से समझने की कोशिश करेंगे। इस अवधि में आप अपने भीतर की आवाज को सुनने और अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति महसूस करेंगे। यह आत्मचिंतन का समय होगा, जो आपको अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सोचने और गहरे अर्थ की तलाश करने के लिए प्रेरित करेगा। अक्टूबर का महीना वृषभ जातकों के लिए एकांत में बिताने और स्वयं के साथ समय गुजारने का अनुकूल समय होगा। ध्यान, योग या अन्य मानसिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस समय आप अपने भीतर शांति और संतुलन पाने की कोशिश करेंगे, जो आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होगा। ध्यान और एकांत गतिविधियों से आपको अपनी आंतरिक शक्ति को समझने और खुद को बेहतर तरीके से जानने का मौका मिलेगा। यह महीना आपको रचनात्मकता के नए रास्ते तलाशने के लिए भी प्रेरित करेगा। वृषभ राशि के जातक स्वाभाविक रूप से कलात्मक और रचनात्मक होते हैं, और इस महीने यह गुण और भी प्रबल हो सकता है। आप अपनी विशिष्टता को अपनाकर आत्माभिव्यक्ति के नए साधन खोजने के लिए प्रेरित होंगे। चाहे वह लिखना हो, चित्रकारी हो, संगीत हो या कोई अन्य रचनात्मक गतिविधि, आपको इस दौरान अपनी कल्पना और रचनात्मकता को उजागर करने का अवसर मिलेगा। यह समय आपके लिए नए विचारों और दृष्टिकोणों के साथ प्रयोग करने का होगा, जिससे आप अपनी व्यक्तिगत और रचनात्मक क्षमताओं को और अधिक निखार सकेंगे। हालांकि इस आत्मखोज और आत्मनिरीक्षण के समय में आपको धैर्य और शांति बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ दूसरों की अपेक्षाओं को भी संतुलित करें। यह महीना आपको अपनी आंतरिक यात्रा में गहराई से जुड़ने का अवसर देगा, जिससे आप आत्म साक्षात्कार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। कुल मिलाकर अक्टूबर का महीना वृषभ राशि के लिए आत्माभिव्यक्ति और आत्मखोज की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा, जो आपकी आंतरिक शांति और संतुलन को और अधिक गहरा करेगा। उपाय: बुधवार के दिन गौ माता को अपने दोनों हाथों से साबुत मूंग खिलाना उत्तम रहेगा।
मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार पर केंद्रित रहेगा। इस दौरान आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। आपको अपनी दिनचर्या को सुचारू बनाने और अधिक अनुशासित बनने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे आपकी कार्यक्षमता और उत्पादकता में सुधार होगा। इस महीने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आप अपने स्वास्थ्य और खुशहाली को प्राथमिकता देंगे और इसके लिए सकारात्मक आदतों को अपनाने का यह अनुकूल समय होगा। नियमित व्यायाम, स्वस्थ खानपान और मानसिक शांति के लिए ध्यान या योग जैसी गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आप बेहतर महसूस करेंगे। इसके साथ ही अक्टूबर का महीना आपके लिए चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान खोजने का भी समय होगा। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में हो या पेशेवर क्षेत्र में, आपको हर समस्या का संतुलित और तार्किक दृष्टिकोण से सामना करने का मौका मिलेगा। इस महीने किए गए छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे आप अधिक संतुलित और सुखद जीवन जी पाएंगे। कुल मिलाकर अक्टूबर का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए आत्म सुधार, अनुशासन और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय होगा, जो आपके भविष्य को बेहतर बनाएगा। उपाय: आपको श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। कर्क राशि। अक्टूबर का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए संवेदनशीलता और अंतर्ज्ञान में वृद्धि लेकर आ सकता है। इस दौरान आप अपनी अंतरात्मा और आंतरिक आवाज पर भरोसा करने की प्रवृत्ति महसूस करेंगे, जिससे आपके निर्णय और कार्य अधिक सटीक होंगे। अपने सपनों और आंतरिक मार्गदर्शन को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह समय आपको अपनी भावनाओं और आध्यात्मिक पक्ष से गहरे जुड़ने का अवसर देगा। यह महीना आपके लिए अपने आध्यात्मिक पक्ष को पोषित करने का अनुकूल समय है। ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना, जो आपको मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान करती है, आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। ध्यान, योग या एकांत में बिताया गया समय आपको मानसिक शांति देगा और आपको तनाव से मुक्त करेगा। इसके साथ ही आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना जरूरी होगा। अपनी ऊर्जा की सुरक्षा के लिए स्वस्थ सीमाएं स्थापित करें और उन चीजों से दूरी बनाएं जो आपकी मानसिक शांति को प्रभावित करती है। यह महीना आपको न केवल आंतरिक शांति का अनुभव कराएगा, बल्कि आपको अपनी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को मजबूत करने में भी मदद करेगा। उपाय: आपको श्री बजरंग बाण का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। सिंह राशि। अक्टूबर का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए नया ऊर्जा और अवसर लेकर आएगा, जो आपके क्षितिज को विस्तारित करने और नए अनुभवों की खोज के लिए प्रेरित करेगा। इस समय आपकी साहसिक भावना अपने चरम पर होगी और आप विभिन्न संस्कृतियों का अन्वेषण करने या आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने की तीव्र इच्छा महसूस कर सकते हैं। यह माह आपके लिए सीखने और व्यक्तिगत विकास के अनगिनत अवसरों का द्वार खोलेगा, जिससे आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकेंगे। इस महीने आप अपनी जिज्ञासा और सीखने की भावना को बढ़ावा देंगे। विभिन्न प्रकार के अनुभवों में भाग लेना, जैसे कि यात्रा, नए शौक अपनाना या किसी विशेष विषय पर अध्ययन करना, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपके सामने कई विकल्प होंगे, जो आपकी मानसिकता को विस्तारित करेंगे और आपके दृष्टिकोण में नया दृष्टिकोण जोड़ेंगे। चाहे वह कला, संगीत, भाषा या कोई अन्य रचनात्मक क्षेत्र हो, आपको ऐसे अवसरों का लाभ उठाना चाहिए जो आपके व्यक्तित्व को निखारें और आपके ज्ञान को बढ़ाए। साथ ही आप आध्यात्मिकता की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं। यह समय आत्मचिंतन, ध्यान और योग जैसी गतिविधियों में संलग्न होने का हो सकता है, जो आपकी आंतरिक शांति और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देंगी। आपकी आंतरिक यात्रा आपको न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करेगी, बल्कि आपको अपने जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने का भी मौका देगी। आप अपने जीवन के लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं के प्रति जागरूक होंगे और इस ज्ञान के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। हालांकि इस महीने में आपको अपनी जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। सिंह राशि के जातक अक्सर अपने लक्ष्यों को हासिल करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने परिवार, दोस्तों और काम के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने साहसिक कार्यों को संतुलित रखने के साथ साथ अपने मौजूदा दायित्वों को भी पूरा करें। अपने व्यक्तिगत विकास और नई खोजों को अपनी जिम्मेदारियों के साथ जोड़ने से आप एक संतुलित जीवन जी सकेंगे। आपकी क्षमताओं और अनुभवों के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि आप अपने सामाजिक जीवन को बनाए रखें। मित्रों और परिवार के साथ समय बिताना,
उन्हें अपने अनुभवों में शामिल करना और आपसी बातचीत करना आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। सामाजिक संबंध न केवल आपको संतुलित बनाए रखने में मदद करेंगे, बल्कि आपके लिए नए अनुभवों और दृष्टिकोणों को साझा करने का एक मंच भी प्रदान करेंगे। उपाय: आपको बृहस्पतिवार के दिन केला नहीं खाना चाहिए, बल्कि 4 केले किसी ब्राह्मण अथवा विद्यार्थी को खाने के लिए देना चाहिए। कन्या राशि। अक्टूबर का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए प्रेरणा और उत्साह का स्रोत लेकर आता है। इस समय आपकी दृढ़ता और महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी, जो आपको अपने लक्ष्यों को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। यह महीना आपके करियर के लिए विशेष रूप से लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि आप नई परियोजनाओं की शुरुआत करने और अपने पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए तैयार है। इस महीने में आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करेंगे और अपने लक्ष्यों की दिशा में ठोस कदम उठाने की योजना बनाएंगे। चाहे आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों या अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए नए अवसरों की तलाश कर रहे हों, यह समय आपके लिए अनुकूल है। आपकी मेहनत और लगन के फलस्वरूप आप अपने पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नए विचारों को अपनाना और उन्हें कार्यान्वित करना आपके लिए फायदेमंद होगा, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में पहचान बना सकेंगे। हालांकि इस समय आपको अपने व्यक्तिगत संबंधों में संभावित संघर्षों से भी सावधान रहना होगा। कन्या राशि के जातकों को कभी कभी अपने विचारों और दृष्टिकोण को लेकर दूसरों के साथ टकराव का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने धैर्य और कूटनीति का अभ्यास करना महत्वपूर्ण होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का मतभेद या संघर्ष का सामना करना पड़े, तो संयमित रहकर स्थिति को संभालने का प्रयास करें। संवाद को खुला और सकारात्मक रखें, ताकि आप अपने रिश्तों में सौहार्द बनाए रख सकें। आपकी योजनाओं और महत्वाकांक्षाओं के चलते यह संभव है कि आप अपने करीबी संबंधों पर अधिक ध्यान न दें। इसलिए अपने व्यक्तिगत जीवन को संतुलित बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, बल्कि यह आपको समर्थन और प्रेरणा भी देगा। एक सुखद माहौल में बिताया गया समय आपको ऊर्जा और उत्साह प्रदान करेगा, जो आपके कार्यक्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। उपाय: आपको अपने राशि स्वामी बुध महाराज के विशेष रत्न पन्ना रत्न को अपनी कनिष्ठिका अंगुली में बुधवार के दिन धारण करना चाहिए। तुला राशि। अक्टूबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए ऊर्जा और मिलनसारिता का अद्भुत समय लेकर आएगा। इस दौरान आपके संचार कौशल में वृद्धि हो सकती है, जिससे आप सार्थक बातचीत में भाग लेने और नए कनेक्शन बनाने में सक्षम होंगे। यह समय आपके लिए नेटवर्किंग का सही मौका है, जहां आप अपने सामाजिक दायरे को बढ़ा सकते हैं और नए रिश्तों की नींव रख सकते हैं। आपकी मिलनसारिता और संवाद कौशल इस महीने आपको अन्य लोगों के साथ जुड़ने में मदद करेंगे। आप नए विचारों और दृष्टिकोणों को साझा करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे आपके लिए नए अवसरों का द्वार खुलेगा। आपके निर्णयों और क्रियाकलापों पर सावधानी बरतें। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस महीने आपको सोच समझकर कदम उठाने और अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अपने आसपास के लोगों के साथ संवाद करते समय सुनिश्चित करें कि आप अपने शब्दों और क्रियाओं के प्रभाव को समझते हैं। इसके अलावा जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए सीमाएं निर्धारित करना भी महत्वपूर्ण होगा। अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाते हुए यह ध्यान रखें कि आप अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिम्मेदारियों को न भूलें। अपने समय का सही प्रबंधन करें ताकि आप अपने लक्ष्य और प्राथमिकताओं के प्रति समर्पित रह सकें। अक्टूबर का महीना आपके लिए न केवल नए अवसरों का समय है, बल्कि यह आपको अपने कार्यों और निर्णयों के प्रति जागरूक रहने की भी सीख देगा। इस संतुलन को बनाए रखते हुए आप अपने सामाजिक जीवन को समृद्ध कर सकते हैं और सकारात्मक संबंधों का निर्माण कर सकते हैं। इस महीने को सही दिशा में उपयोग करें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें, जबकि अपने मूल्यों और सीमाओं का सम्मान करना न भूलें। उपाय: आपको शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। वृश्चिक राशि। अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्थिरता पर जोर देने वाला होगा। इस समय आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे रिश्ते, वित्त और व्यक्तिगत भलाई में एक सुरक्षित नींव स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह माह आपके लिए आत्म देखभाल और आत्मनिरीक्षण का समय है, जिसमें आप अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आपकी इच्छा शक्ति और मेहनत आपको मजबूत आधार तैयार करने में मदद करेगी। चाहे वह वित्तीय सुरक्षा हो या रिश्तों में स्थिरता,
इस महीने आप अपने लिए स्थायी समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। अपने व्यवहारिक स्वभाव का लाभ उठाते हुए आप दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे, जिससे आपके लिए आगे की दिशा निर्धारित करना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना भी महत्वपूर्ण है। इस महीने अपनी मानसिक और भावनात्मक भलाई का ध्यान रखें। ध्यान, योग या किसी रचनात्मक गतिविधि में भाग लेने के लिए समय निकालें। ये गतिविधियां न केवल आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगी, बल्कि आपको अपने भीतर की गहराइयों से जुड़ने का भी मौका देंगी। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अपने व्यावहारिक स्वभाव को विश्राम और रचनात्मकता के क्षणों के साथ संतुलित करें। यदि आप केवल कार्य पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे, तो यह आपको थका सकता है। इसलिए अपनी दिनचर्या में कुछ आनंददायक और रचनात्मक गतिविधियों को शामिल करें, जो आपकी ऊर्जा को पुनर्जीवित करें और आपको प्रेरित रखें। अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि के लिए एक समय है जब आप स्थिरता और संतुलन की तलाश कर रहे हैं। यह न केवल आपके लिए वित्तीय सुरक्षा और संबंधों की स्थिरता का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि आपकी मानसिक और भावनात्मक भलाई को भी बेहतर बनाएगा। उपाय: आपको श्री दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। धनु राशि। अक्टूबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए तीव्र भावनाओं और आत्मनिरीक्षण का समय लेकर आएगा। इस दौरान आप अपनी गहरी इच्छाओं और अंतर्निहित भय को समझने की कोशिश करेंगे, जो आपको अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट करने में मदद करेगा। यह एक महत्वपूर्ण अवधि है जब आप आत्मचिंतन कर सकते हैं और अपने अंदर की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। इस महीने अपनी भावनात्मक भलाई का पोषण करने पर ध्यान केंद्रित करें। यह समय है जब आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर अपनी भावनाओं का सामना कर सकते हैं। ध्यान और योग जैसी गतिविधियां आपकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने में मदद करेंगी, जिससे आप अपनी आंतरिक भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सौहार्दपूर्ण घरेलू वातावरण बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। आपके परिवार और प्रियजनों के साथ सकारात्मक संबंध इस समय आपको काफी समर्थन देंगे। सुनिश्चित करें कि आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं और अपने विचारों और भावनाओं को साझा करें। इस माह प्रियजनों से समर्थन मांगने में संकोच न करें, वे आपके लिए एक मजबूत सहारा बन सकते हैं। इसके अलावा आत्मकरुणा का अभ्यास करना न भूलें। अपने प्रति दयालु रहें और अपने अनुभवों को स्वीकार करें। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर कोई कठिन समय से गुजरता है और यह आपकी भावनाओं को समझना और स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। जब आप खुद के प्रति दयालु होंगे, तो आप दूसरों के प्रति भी अधिक सहानुभूति रख पाएंगे। अक्टूबर का महीना आपको आत्मसमर्पण और भावनात्मक विकास का अवसर देगा। अपनी गहरी इच्छाओं की पहचान करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। इस समय का सदुपयोग करते हुए आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उपाय: आपको प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। मकर राशि। अक्टूबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए रिश्तों और सद्भाव पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। इस दौरान आप अपने आसपास के लोगों के साथ गहरे और अर्थपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। यह माह आपके लिए साझेदारियों में संतुलन बनाए रखने और विवादों को सुलझाने का आदर्श अवसर है। आपकी कोशिश रहेगी कि आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं और उनमें आपसी समझ विकसित करें। यदि आप किसी प्रकार के मतभेद का सामना कर रहे हैं, तो यह समय उन मुद्दों को सुलझाने का है। संवाद को खुला और ईमानदार रखें, ताकि आप एक सकारात्मक वातावरण में अपने विचारों और भावनाओं को साझा कर सकें। इस महीने में आपके लिए यह जरूरी है कि आप न केवल दूसरों की बात सुनें, बल्कि उनके दृष्टिकोण को भी समझें। इस अवधि में अपने लिए भी समय निकालना न भूलें। स्वयं की देखभाल करने से आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकेंगे। जब आप अपने आप को प्राथमिकता देंगे, तो आप अपने रिश्तों में भी अधिक सकारात्मकता और संतुलन ला पाएंगे। इस संतुलन को बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और दूसरों की अपेक्षाओं के बीच संतुलन स्थापित कर सकें। अक्टूबर का महीना आपको यह सिखाएगा कि स्वस्थ रिश्ते बनाए रखने के लिए संवाद, धैर्य और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। यह समय अपने आप को समझने और दूसरों को समझने का है, जिससे आप अपने जीवन में गहरी संतोषजनक संबंध बना सकें। इस महीने का सही उपयोग करें, अपने रिश्तों में सुधार करें और सुनिश्चित करें कि आप स्वयं की देखभाल पर भी ध्यान दें। जब आप अपने भीतर की संतुलन को बनाए रखेंगे,
तो आप अपने संबंधों को भी बेहतर बनाएंगे। मकर राशि के जातकों के लिए अक्टूबर एक महत्वपूर्ण समय है, जो न केवल व्यक्तिगत विकास की दिशा में बल्कि सामूहिक समर्पण की ओर भी ले जाएगा। उपाय: कठिन समस्याओं से बचने के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी लाभदायक रहेगा। कुंभ राशि। अक्टूबर का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए परिवर्तनकारी ऊर्जा का अनुभव करने का समय है। यह अवधि पुराने धैर्य को छोड़ने और व्यक्तिगत विकास को अपनाने का आदर्श अवसर है। इस दौरान आप अपने रिश्तों और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में तीव्रता और जुनून की बढ़ती हुई भावना महसूस करेंगे, जो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। इस महीने आप नई संभावनाओं की ओर आकर्षित होंगे, जो आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगी। यह समय है जब आप अपने विचारों को नया रूप देंगे और अपने दृष्टिकोण को विस्तारित करेंगे। आपके रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, जहां आप गहरे और अधिक सार्थक कनेक्शन स्थापित कर पाएंगे। आपके भीतर की ऊर्जा आपको प्रेरित करेगी कि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में ठोस कदम उठाएं। बदलाव को अपनाना और खुद को विकसित होने देना इस समय की कुंजी है। यह महत्वपूर्ण है कि आप नए अनुभवों के लिए खुले रहें और अपने आप को चुनौती दें। नए विचारों और दृष्टिकोणों को स्वीकार करना आपको व्यक्तिगत रूप से विकसित होने में मदद करेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को और अधिक प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकेंगे। इस परिवर्तनकारी अवधि में अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना न भूलें। आपकी आंतरिक आवाज आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनेंगे, तो आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना एक अवसर है अपने जीवन में नए आयाम जोड़ने का। अपनी सोच को नया आकार देने के साथ साथ दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने का प्रयास करें। इस महीने का लाभ उठाते हुए आप अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं और उन्हें विकसित कर सकते हैं। अक्टूबर आपके लिए न केवल परिवर्तन का समय है, बल्कि यह आपके विकास की ओर बढ़ने का भी अवसर है। इस दौरान अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, सकारात्मकता को बढ़ावा दें और अपने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखें। उपाय: आपको श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मीन राशि। अक्टूबर का महीना मीन राशि के जातकों के लिए स्थिरता और करियर में उन्नति पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर लेकर आएगा। इस समय आप में महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प की वृद्धि महसूस हो सकती है, जो आपको पेशेवर जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगी। इस महीने में आप अपने करियर के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। यह एक अनुकूल समय है जब आप दीर्घकालिक लक्ष्यों की योजना बना सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। आपकी स्पष्टता और लक्ष्यों के प्रति समर्पण आपको न केवल अपने कार्यों में अधिक प्रभावी बनाएगा, बल्कि आपके सहयोगियों और प्रबंधन के बीच भी आपकी स्थिति मजबूत करेगा। आपकी महत्वाकांक्षा आपको नए अवसरों की तलाश करने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे आप पेशेवर नेटवर्क को बढ़ा सकेंगे और अपने विचारों को साझा करने का मौका पा सकेंगे। इस अवधि में अपने विचारों और योजनाओं को प्रकट करने से न हिचकिचाएं। आपकी रचनात्मकता और नवाचार आपकी पहचान को उजागर करने में मदद करेंगे। इस समय अपने कार्य जीवन में स्थिरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को संतुलित रखें और कार्य के साथ साथ व्यक्तिगत भलाई का भी ध्यान रखें। यदि आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, तो यह आपके करियर में भी सकारात्मक परिणाम लाएगा। अक्टूबर का माह मीन राशि के लिए एक ऐसा समय है जब आप न केवल अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ेंगे, बल्कि अपने भीतर की क्षमता को भी पहचानेंगे। यह आपको यह सिखाएगा कि स्थिरता और मेहनत के माध्यम से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस महीने का सदुपयोग करें, अपने पेशेवर जीवन में नए लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन पर कार्य करें। आपकी महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प के चलते आप न केवल अपने करियर में सफल होंगे, बल्कि अपने व्यक्तिगत विकास की ओर भी सकारात्मक कदम उठाएंगे। इस तरह अक्टूबर आपके लिए एक महत्वपूर्ण और विकासशील समय बन जाएगा। उपाय: आपको अपने राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में जाप करना चाहिए।